वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर टर्म 2 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखो बेटा, सेक्शन ए है। यहाँ पे आपको 1 से 12 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन आपको गिवन होंगे। हर क्वेश्चन का एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ tan A is equal to cot B, then A plus B is equal to। देखो, tan A is equal to गिवन है cot B। अब देखो बेटा, यहाँ tan यहाँ पे cot, कंपेयर तब करूंगी जब दोनों तरफ यहाँ भी tan हो यहाँ भी tan हो, या फिर यहाँ cot तो यहाँ भी क्या हो, cot। अब देखो, tan A को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, क्योंकि cot 90 माइनस ए क्या होता है, tan ए। तो यहाँ पे लिखो tan को, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b। अब देखो बेटा, दोनों तरफ इधर भी cot इधर भी cot, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल तब होगी जब दोनों तरफ एंगल भी क्या होंगे, सेम। इसका मतलब 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो बेटा, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखो, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। एक सर्कल की कितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, यहां देख लो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड एल इज। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। अब यहाँ पे साइड क्या है, एल, तो वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यूब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, या फिर कॉसिकेंट थीटा होता है। बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ये जो रेडियस होती है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो फिर रेडियस एंड टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6th क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डैश। आपको यहां से चूज करके बताना है, एच, एच स्क्वायर या फिर एच रेज टू पावर 4। देखो बेटा, राइट सर्कुलर कोन, ये एच हाइट, आर रेडियस और एल क्या है, स्लैंट हाइट। पाइथागोरस लगा के एल की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 प्लस डैश इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आइडेंटिटी कराई थी मैंने आपको, प्रूफ भी करवाए थे। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ढूंढो यहाँ पे कहाँ है टैन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो बेटा, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज tan 90 डिग्री, 0 या फिर 1। अब देखो बेटा tan 45 डिग्री पे कितना होता है 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 45 डिग्री पे 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, 0 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, आर कितना है 3 क्यूब, 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, सबको मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 9/7 विच इज इक्वल टू 396/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। देखो बेटा 18 एंड 72 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 90 डिग्री, यहां से 18 डिग्री को क्या लिखूंगी 90 माइनस 72। अगर मैं साइन को 90 माइनस 72 लिखूंगी तो ये आपका बनेगा cos 72 डिग्री। तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की कोई डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होती, होती है, लेकिन 10th में आप उन वैल्यूज को नहीं पढ़ते हो, और उन वैल्यूज को मैं डायरेक्ट भी रखूं तब भी मुझे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है cos 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री, या फिर साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। फिर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 18 को मैं क्या लिखूंगी 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 72 cos 72 अपॉन cos 72, तो वैल्यू कितनी बनेगी 1। लेकिन ये तब करेक्ट होगा जब यहाँ पे क्या हो साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट इस केस के लिए। अब हम करेंगे सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी जो है वो केस स्टडी पे बेस्ड है। यहाँ पे 2 केस स्टडी आपको गिवन होंगी, उनके 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो केस स्टडी 1 है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड पीपल वर वेरी पजल्ड एंड दे डिसाइडेड टू प्ले सम गेम। फर्स्टली दे कलेक्ट द 17 cards and write the numbers 1 to 17 and put them in a box. People make a bet for the chance of drawing the number either the prime, odd or even number etc. अब देखो कार्ड्स है आपके पास जिनके ऊपर लिखा है 1 to 17 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से 17 नंबर लिखे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहां से आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज एन ऑड नंबर। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो सबसे पहले देखो
यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने हैं, वो होंगे आपके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 to 17। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं 17। तो आंसर होगा 9/17। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो 14th क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड एक अपने आप वाला नंबर। ओके, पहला प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 और 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। देखो 2 प्राइम 1 3 प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17। कितने प्राइम नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे 17। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिवाइडेड बाई 2 और 3 बोथ। आपको उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 और 3 दोनों से क्या हो डिवाइड। वैसे यहां पे एंड होना चाहिए था 2 and 3 बोथ। अब देखो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो मल्टीपल ऑफ 2 है 2 4 6 8 10 12 14 16। 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 है 3 6 9 12 15, आगे आएगा 18 जो यहाँ पे नहीं है। तो देखो बेटा 2 and 3 बोथ, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो कौन कौन से नंबर है, यहां देखो जो दोनों में कॉमन है, एक है आपका 6 और एक है आपका 12। 6 and 12 ऐसे दो नंबर हैं जो 2 and 3 दोनों से क्या है डिवाइड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड मल्टीपल बाई 3 and 5। वैसे तो बेटा 3 and 5 में हम कॉमन नंबर लेते हैं, दोनों का जो एलसीएम होता है, यहाँ पे और होना चाहिए था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 3 6 9 12 15। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 5 10 15। अब दोनों को काउंट करो, अगर कोई कॉमन नंबर हो बेटा तो वो एक ही बार काउंट होता है। मान लो ऐसा कोई नंबर है, यहां है भी और 15 जो 3 से भी डिवाइड हो रहा और 5 से भी डिवाइड हो रहा, तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। केस स्टडी का दूसरा पार्ट है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by mean of a 5 meter long rope. Due to this, a horse can eat the grass only one particular corner of the field. देखो बेटा ये आपका स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, एक कॉर्नर पे यहां हॉर्स को टाई किया है और उस रोप की लेंथ क्या है 5। इसकी वजह से ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया को ग्रेज करेगा। स्क्वायर की साइड कितनी है 15 मीटर और यहां पे लेंथ ऑफ रोप क्या है
5 मीटर। और स्क्वायर में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। यहाँ पे साइड क्या है? 15। देन 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एरिया ऑफ फील्ड होगा 225 मीटर स्क्वायर। 18th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। बेटा सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है जहां हॉर्स ग्रेज करेगा। अब देखो ये सेक्टर है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ सर्कल। तो ये देखो ये सेक्टर है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। 90/360। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखना। और रेडियस क्या है? जो लेंथ ऑफ रोप है 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19.625। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब आपको वो एरिया निकालना है जब रोप की लेंथ बेटा 5 से कितनी कर दी जाए? 10। तो फर्क कहाँ आएगा? रेडियस में। आर अब कितनी होगी? 10। थीटा तो सेम ही है 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। 90/360 3.14 इंटू रेडियस अब क्या है? 10 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। बेटा आगे बचे हुए सेक्शंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।